ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकन्दकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमुकुन्ददासवचन रविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा। मंचस्थ साधु समाज मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, कई दिनों से आप लोग सुनते आ रहे हैं, वाल्मीकि मुनि ने भगवान श्री राम को उनके निवास स्थान के विषय में पूछने पर 14 स्थान बतलाया। प्रथम स्थान के विषय में उन्होंने कहा, जिनका कान समुद्र के समान है, उस भक्त के सुंदर हृदय में आप निवास करें। उसके बाद दूसरा स्थान बतलाया, जिस भक्त ने अपनी आँख को चातक पक्षी की आँख की तरह बना लिया है और दिन रात आपके दर्शन के लिए ही लालायित रहता है। यहाँ तक कि आपके परम ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन को छोड़कर वे विराट रूप क्यों न हो, देव रूप क्यों न हो, और भी जितने भी रूप हैं, उन समग्र रूपों को निरादृत भाव से देखता है। एकमात्र उनके दिल में आपके सूक्ष्म ज्योतिर्मय बिंदु रूप के दर्शन की ही अभिलाषा रहती है। ऐसे भक्त के हृदय में सीता जी, लक्ष्मण जी के साथ आप निवास करें। अब विचारणीय विषय है, चातक की आँखें कैसी होती हैं और किसी भी जानवरों की आँखों का उदाहरण नहीं दिया, किसी देवी देवताओं के आँखों का उदाहरण नहीं दिया, किसी भी मनुष्यों की आँखों का उदाहरण नहीं दिया, किसी भी पक्षियों की आँखों का उदाहरण नहीं दिया।
एकमात्र चातक पक्षी की आंखों का उदाहरण दिया है। चातक पक्षी की आंखें कैसे होती हैं? यथार्थ में चातक पक्षी की आंख में बड़ी विशेषता है। उनकी आंख की जैसी विशेषता दुनिया में और किसी की आंखों में नहीं है। एक पुस्तक ही इस विषय पर है, जिस पुस्तक का नाम है चातक चरित्र। बहुत कुछ लेखक ने उनकी आंखों की विशेषता के संबंध में लिखा है, बतलाया है। वर्णन हुआ है चातक पक्षी जहां तहां नहीं रहता है। किसी नदी के किनारे, किसी समुद्र के किनारे, किसी जलाशय के पास जो पेड़ होता है, जो पहाड़ होता है, उस पहाड़ में, उस पेड़ में घोंसला बनाकर, या पहाड़ में खोडर है तो उसमें वह रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 महीने में 27 नक्षत्र होते हैं। आज के मनुष्यों को 27 नक्षत्रों का नाम याद नहीं है। हाँ, कोई कोई ज्योतिषी भले ही याद रखते होंगे। यदि आप लोगों से पूछा जाए तो हमारी उम्मीद है कि एक भी 27 नक्षत्रों का नाम नहीं बता पाएंगे। और यदि कोई बता भी देंगे तो यह नहीं बता पाएंगे कि अभी कौन सा नक्षत्र चल रहा है। फिर यदि यह भी बता देंगे कि यह नक्षत्र चल रहा है तो इस नक्षत्र में किस किस दिन वर्षा का योग है, यह नहीं बता पाएंगे। हम ज्ञानवान प्राणी हैं, हमें इतना भी पता नहीं है। यह साधारण सी बात है। 27 नक्षत्र का नाम स्मरण में रखना कोई बड़ी बात नहीं है। कितने आदमी के मोबाइल नंबर याद है, लेकिन 27 नक्षत्रों का नाम याद नहीं। और अभी कौन सा नक्षत्र चल रहा है अभी याद नहीं। चातक पक्षी है, लेकिन वह इतना ज्ञानवान पक्षी है कि उनको सभी नक्षत्रों का पता है। अभी कौन सा नक्षत्र चल रहा है, कितने नक्षत्र होते हैं, और किस नक्षत्र में किस दिन वर्षा का योग है, सब वह जानता है। इसीलिए वाल्मीकि मुनि ने किसी आदमी की दृष्टि की, किसी आदमी की आंख की तुलना नहीं दी है, चातक पक्षी की आंख की तुलना है। बहुत कुछ विशेषता उस पक्षी में है।
26 नक्षत्र आते हैं जाते हैं, बारिश भी होती है, लेकिन वह पक्षी घोंसला से बाहर नहीं निकलता है। नदी के किनारे ही वृक्ष के ऊपर घोंसला बनाकर रहता है, पहाड़ की चोटी पर खोडर में रहता है, पास में ही जलाशय है, नदी है, लेकिन किसी भी नदी का जल वह नहीं पीता है। किसी भी जलाशय का जल नहीं पीता है। सत्ताईस नक्षत्र में से एक स्वाति नक्षत्र के जल को छोड़कर अन्य किसी भी नक्षत्रों का जल वह नहीं पीता है। वह प्यासा मर जाता है, लेकिन स्वाति नक्षत्र के जल को छोड़कर कोई भी जल वह नहीं पीता है। इस प्रकार की निष्ठा पक्षी को कौन कहे, किसी मनुष्य में भी नहीं हो सकती है, देवी देवताओं में भी नहीं हो सकती है। हमने तो देखा है, बिहार से एक ट्रेन जाती है अमृतसर, सबसे घटिया ट्रेन, जन सेवा एक्सप्रेस, उससे घटिया कोई ट्रेन नहीं। कहाँ उस ट्रेन का पानी खत्म हो जाए पता नहीं। शौचालय सब में शीशा भी नहीं, करीब करीब फूटा हुआ ही रहता है। बिहार के लोगों की इतनी भीड़ उसमें होती है कि बड़ी मुश्किल से किसी स्टेशन पर कोई घुस सकता। और जगह के अभाव में लोग शौचालय के ऊपर कोई फट्ठा रख देता है, उस पर भी बैठ करके जाता है। बिहार के लोगों के जैसा तपस्वी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। 4-5 बैठ जाता है उसमें, मैंने देखा है। एक तो उस ट्रेन के शौचालय में कितनी बदबू होती है कह नहीं सकते। फिर शौचालय के ऊपर फट्ठा डाल करके उसी के ऊपर गमछा वगैरह बिछा करके ताश भी खेलते जाता है, खाना भी खाते हुए जाता है। और उसमें जो नल होता है, उस नल का पानी भी पी लेता है। ऐसा आदमी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये तो भजन करे तो इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर ले, लेकिन वह भी ये नहीं करेगा। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, परंतु भजन के समय मन की चंचलता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यहाँ तक का पानी आदमी पी लेता है। वह आदमी बिसलरी के पानी को छोड़ेगा, गंगा का पानी छोड़ेगा, कोसी का पानी छोड़ेगा। जो जन सेवा के बाथरूम तक का पानी पी लेता है, वह आदमी और कोई पानी छोड़ेगा? बाकी लोग भी दुनिया में हैं,
प्यास लगने पर कहीं का भी पानी पी लेते हैं, प्यासा नहीं रह सकते। लेकिन वह एक पक्षी कैसा है कि स्वाति नक्षत्र के जल को छोड़कर दूसरा कोई पानी पीता ही नहीं। प्यासा मर जाता है लेकिन दूसरा पानी नहीं पीता है। कितनी निष्ठा है, कितना स्वाति नक्षत्र के जल से उनको प्यार है, कितना उस जल से उनको प्रेम है, कितना उस जल से, उस नक्षत्र से उनको अपनापन है, और किसी से मतलब नहीं। यह बहुत बड़ी निष्ठा की बात है, बहुत बड़ी श्रद्धा की बात है, बहुत बड़ी प्रेम की बात है, बहुत गहराई की बात है। तो 27 नक्षत्रों का उनको पता है, कब कौन सा नक्षत्र चल रहा होता है इसका पता होता है, और किस नक्षत्र में कब कब वर्षा का योग है यह भी पता होता है। 26 नक्षत्र में तो वह घोंसला से बाहर निकलता ही नहीं। जब स्वाति नक्षत्र आता है तब घोंसला के मुंह की तरफ अपना मुंह कर लेता है, नहीं तो मुंह फेर करके घोंसला में बैठा रहता है। 26 नक्षत्र में वह घोंसला के अंदर मुंह को फेर करके बैठा रहता है। स्वाति नक्षत्र में घूम जाता है, अपना मुंह बाहर की तरफ कर लेता है। अब मेरे मतलब का नक्षत्र आया है, उस तरफ मुंह को फेर लेता है, लेकिन बाहर नहीं निकलता है। जब वह देखता है कि स्वाति नक्षत्र का मेघ आकाश में छा गया है, काली घटा छा गई है, तब घोंसला से बाहर निकलकर घोंसला के ऊपर बैठ जाता है। नीचे तो जलाशय है ही, बहुत जल है, लेकिन नीचे की तरफ नहीं देखता है। काली घटा की ओर एक टक से देखता है, बाकी नक्षत्र में तो अब घोंसला से बाहर देखता नहीं, न मुंह से कुछ बोलता है। स्वाति नक्षत्र आने पर वह देखता भी है और बोलता भी है। काली घटा की ओर एक टक से देखता है और मुंह से बोलता है। बोली भी उनकी बड़ी विचित्र, संतों ने उस बोली का नाम बतलाया है, पीऊ 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 पीऊ, यही बोलता है। इसीलिए चातक पक्षी का एक नाम पपीहा भी है। पीऊ पीऊ रटो सूरत से पपिया प्यारे, धरी गगन डोर अपोर परखे, पकड़ी पट पीऊ पीऊ करे। संत तुलसी साहब ने लिखा है। स्वाति नक्षत्र की काली घटा को एक टक से देखता है और मुंह से पीऊ 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 बोलता भी है। तार बांध करके बोलता है, एक जैसी रफ्तार।
एक महात्मा को तो मैंने माला फेरते हुए देखा, राजधानी क्या चले उनके सामने, राजधानी फेल है। इतनी स्पीड है माला घुमाने में, इतनी स्पीड लगता है कि पता नहीं कितनी जल्दी से वे संख्या पूरा कर लेना चाहते हैं। बड़ी स्पीड, बहुत तेज रफ्तार। और किसी किसी को मैंने देखा है कुछ रफ्तार ही नहीं, एक मिनट में लगता है कि एक बार दो बार बोलता है। कोई या तो बहुत धीरे धीरे बिना रफ्तार के बोलता है, अब किसी की रफ्तार इतनी तेज है कि उस तेज का क्या वर्णन कर सकें। किसी को भयंकर सुस्ती है और किसी में भयंकर स्पीड है। तो उस पुकार को उनके आराध्य देव सुनने के लिए तैयार नहीं। ये बिना तालमेल का सिमरन चल रहा है, ताल बेताल सिमरन है। राजधानी की चाल में तो कोई तांगा गाड़ी की चाल में ऐसे सिमरन नहीं होता है। लयबद्ध सिमरन होना चाहिए। तार बांध करके सिमरन होना चाहिए। चातक पक्षी का सिमरन, उनकी पुकार लयबद्ध है। लय टूटे नहीं। एक बार जब नाम का सिमरन किया तो लगे उसके साथ ही दूसरा बार भी यह बोलेगा। पहले बार के सिमरन के स्वर से यह पता चल जाता है इनका सिमरन खत्म होने वाला नहीं है। यह लयबद्ध सिमरन है। इतना लय है कि वह लय टूटने नहीं देता है। पहली बार मंत्र बोला, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, लयबद्ध, लय टूट नहीं रहा है। लय टूटने नहीं देना है। धरी गगन डोर अपोर पर खै, पकड़ी पट पीऊ पीऊ करे, पीऊ 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 पीऊ। देखिए ये लयबद्ध है, इसको कहते लगातार। हे राम हे राम हे राम हे राम, हे गुरु हे गुरु हे गुरु हे गुरु हे गुरु। लयबद्ध है। हे गुरु हे गुरु हे गुरु हे गुरु, ऐसे कहीं सिमरन होता है। हे गुरु हे गुरु, ऐसा कहीं सिमरन होता है। सुमिरन सुरति लगाई के, मुखते कछु न बोल, बाहर के पट दे के अंतर का पटको, पकड़ी पट पीऊ पीऊ करे। लयबद्ध सिमरन होना चाहिए। मैंने बता दिया आपको
एक पक्षी का सिमरन कैसा होता है। और हम खास तौर से यहाँ सिमरन करने के लिए आए हैं। लयबद्ध सिमरन होना चाहिए। यह तो सिमरन के साथ लय का तालमेल हुआ। उसके बाद सिमरन के साथ साथ दृष्टि का भी प्रयोग होना चाहिए। अर्थ समझते हुए लयबद्ध दृष्टि के साथ हो। अर्थ समझते हुए सुमिरन का अर्थ, मंत्र जप का अर्थ क्या होता है। हम जो गुरु कर रहे हैं, हम जो गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा। जाप का कुछ अर्थ तो होना चाहिए। मैं भक्तों से पूछता हूँ, मंत्र जप का क्या अर्थ होता है। मन जाप, मन जाप, मन जाप, मंत्र जप का अर्थ होगा। मंत्र जप का क्या अर्थ होता है। क्या जप रहे हैं उसका अर्थ भी नहीं जानते। एक साधु से मैंने उनका नाम पूछा, क्या नाम है। हमारा नाम तो गुरु जी ने अनिलानंद रखा है। मैंने कहा अनिलानंद का क्या अर्थ होता है। एक सार्थक नाम होता है, दूसरा निरर्थक नाम होता है। नाम हो उसका कोई अर्थ ही नहीं निकले, अर्थ निकले भी तो सार्थक अर्थ नहीं निकले। क्या मतलब हुआ इसका। अनल कहते हैं अग्नि को, अनिल कहते हैं हवा को। अनिलानंद, हवा का आनंद ले रहे। ये महात्मा बने ध्यान का आनंद लेने के लिए, हवा का आनंद लेने के लिए क्या नाम रख दिया। जिस गुरु को चलेगा नाम तक रखने के लिए नहीं आता है, वो गुरुवाई करने के लिए धांस दे रहा है। मैंने एक से पूछा, आपके नाम में आचार्य शब्द लगाया जाता है, तो आचार्य का क्या अर्थ होता है। और वह नहीं बता सका। जो आचार्य का अर्थ भी नहीं जानता है, वो आचार्य बनने के लिए लाइन में खड़ा है। आचार्य का अर्थ नहीं जानता। आचरति इति आचारः। आचार शब्द से आचार्य शब्द बना हुआ, जो सदैव समग्र शास्त्रानुकूल आचरणों का परिपालन करता है। जो समग्र शास्त्रों के अनुकूल आचरणों का परिपालन करता है, उसको आचार्य कहते हैं। वेद में, शास्त्र में, पुराण में, संहिता में, स्मृति में जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, उन आर्ष ग्रंथों में आचार्यों के लिए जो आचरण बतलाए गए हैं, उन आचरणों का अक्षरशः पालन करते हैं, उसको आचार्य कहते हैं। आज घूम कर देखिए तो कितने मिलेंगे।
और आचार्य की उपाधि किनको दी जाती है? यह बहुत बड़ी उपाधि है। सबके नाम के साथ आचार्य शब्द का प्रयोग नहीं होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे भारत देश में बहुत कम लोगों को आचार्य की उपाधि मिली है। इस देश का सबसे पहला आचार्य शंकराचार्य हुए। आचार्य शंकर, शंकर को आचार्य की उपाधि मिली है। रामानुज को आचार्य की उपाधि मिली है। रामानुजाचार्य, वल्लभ को आचार्य की उपाधि मिली है। निम्बार्क को आचार्य की उपाधि मिली है। दयानंद को आचार्य की उपाधि मिली है। सुरेश्वराचार्य को आचार्य की उपाधि मिली है। हस्तामलक को, पाद पद्म को, त्रोटक को, इन सब को आचार्य की उपाधि मिली है। आचार्य की उपाधि पहले उन्हीं को बड़े पूर्व के आचार्य लोग देते थे जिन्होंने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य किया हो। प्रस्थानत्रयी का मतलब गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, तीनों महावेदांत के ग्रंथ हैं। जिन्होंने तीनों महावेदांत के ग्रंथों पर भाष्य लिखा हो, तीनों वेदांत के ग्रंथों का समुचित अध्ययन किया हुआ हो, उनको आचार्य की उपाधि मिलती। ब्रह्मसूत्र के एक भी सूत्र का भाष्य कोई करके दिखा दे तो पता ही नहीं क्या नाम बोल रहे हैं, क्या नाम रख रहे हैं, इसका भी ज्ञान नहीं। तो कोई बात नहीं, नाम का अर्थ होना चाहिए। सार्थक नाम, निरर्थक नाम। मेरे से लोग कहते हैं महाराज इस बच्चे का नाम रख दीजिए। मैं महर्षि में सहस्र नाम स्तोत्र में से कोई नाम रखता हूँ, चाहे शास्त्रानुकूल अन्य कोई भगवान के जो नाम है वह नाम रखता हूँ। बच्चियाँ हैं तो गायत्री सहस्र नाम है, यमुना जी का सहस्र नाम है, राधा का सहस्र नाम है, उनमें से एक नाम रख देता हूँ। ये सार्थक नाम है। आजकल क्या क्या नाम लोग रखते हैं, इस नाम का कोई अर्थ नहीं। टिंकू, पिंकू, गुड्डू, क्या इसका नाम का अर्थ होगा? निरर्थक नाम। तो हम लोग जो मंत्र जप करते हैं उसका अर्थ भी आना चाहिए। यदि हम गुरु मंत्र का जप करते हैं तो हमें उस वक्त यह समझना चाहिए कि हम अपने गुरु महाराज को
बुला रहे हैं। आवाहन कर रहे हैं। मंत्र जप का अर्थ इष्ट का आवाहन करना, इष्ट को बुलाना। बहुत बड़े आदमी को बहुत प्यार से बुलाया जाता है। जैसे तैसे बुलाएंगे तो बड़े लोग नहीं आएंगे। बहुत प्यार से बुलाना होता है। और प्रत्येक उपासक के लिए, प्रत्येक भक्त के लिए उनके आराध्य देव से बढ़कर और कोई भी नहीं हो सकता। हम किसी का अनादर नहीं करते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते हैं और न किसी को अनादर करने के लिए सिखलाते हैं। मेरे भाषण में आप लोग गौर करेंगे कि मैं कभी भी किसी का अनादर करने के लिए किसी को नहीं कहता हूँ। उसको नहीं मानो, उसको नहीं मानो, उसको नहीं मानो। सिद्धांत की बात करता हूँ। प्रत्येक भक्त के लिए, प्रत्येक उपासक के लिए उनके उपास्य देव को छोड़कर, उनके आराध्य देव को छोड़कर किसी का स्थान नहीं होना चाहिए। उनसे बढ़कर कोई भी नहीं होना चाहिए। यदि उनकी दृष्टि में और कोई है, उनकी उपासना में त्रुटि है, उस भक्त की भक्ति में त्रुटि है। एक सुंदर दास हुए राजस्थान में। उन्होंने एक निष्ठ उपासना पर बहुत सुंदर लिखा है। जो हरि को तजि आन उपासत, सो मति मंद फजिहत होई। जो अपनो भरता रही झारी, भई व्यभिचारिणी कामिनी कोई। सुंदर ताहिन आदर मान, फिरै विमुखी अपनो पत खोई। बूरी मरो कित कूप मझार, कहाँ जग जीवत है सठ सोई। उसको तो पानी में डूब करके मर जाना चाहिए जो अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष का चिंतन करती है। तो जैसे पातिव्रत्य धर्म के लिए ऐसा कहा जाता है, वैसे ही पातिव्रत्य भक्ति के लिए भी कहा जाता है। जो हरिकूत जी आन उपासत, सो मति मंद फजिहत होई। ज्वाइंट अकाउंट खाता कौन खोलता है? जिनको किसी एक आदमी पर भरोसा नहीं, पता नहीं एक आदमी के नाम पर खाता खुला दें और सब पैसे निकाल कर चले जाएं। इसके लिए 2-3 आदमी का नाम दे दिया जाता है। जब तक कि 3 में से 2 का हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक पैसा निकलेगा ही नहीं। एक पर भरोसा नहीं है, इसीलिए ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं। भरोसा है ही नहीं। हम तो जिन भक्त के घर में जाते हैं, चारों तरफ घर के ऊपर भाग को देखते हैं। नीचे तो घर के लोग हैं ही। घर के लोगों को तो कम हम देखते हैं। उन्होंने अपने घर में कैसा बाजार लगाया है वह पहले देखते हैं। घर वाले को बाद में
घर में जो बाजार लगा रखे हैं उस बाजार को हम पहले देखते हैं। बाजार से मतलब है वे महाराज भी, वे महाराज भी, वे महाराज भी, वे महाराज भी, वे माई, वे बाप, सारी दुनिया के बाजार लगा रखे हैं। समझ जाते हैं ये बाजारू भक्त है। ये भक्त नहीं, ये चातक कहाँ से होंगे, कौवा के बराबर भी नहीं है। आजकल फोटो भी जो मिलता है वो भी बाबा, वो भी बाबा, वो भी बाबा, वो भी बाबा, एक ही फोटो में 22 बाबा। कोई नाराज ना हो जाए हमसे, सब खुश होकर के रहे। हम समझ जाते हैं इनका वोट खारिज होगा। यदि एक ही आदमी 2 बटन एक साथ दबा दे तो किसी को वोट नहीं मिलेगा, वो वोट खारिज हो जाएगा। किसी एक को वोट दे दो, जो बढ़िया लीडर हो उसको वोट दे दो। डरने क्या बात है? वोट देने में भी डर लग रहा है अभी। हम लोगों को अभी वोट देने में भी डर लग रहा है। बहुत सत्संगी की हालत ऐसी बदतर है, महाबदतर है, महाबदतर है, महाबदतर है। उनको वोट देने में भी बढ़िया लीडर को डर लगता है, कहीं घटिया लीडर नाराज न हो जाए, कहीं अकेले में अटैक न कर दे। लोग मेरे से पूछते महाराज इस बार आप किसको वोट दोगे? हम साफ साफ कह देते हैं बचपन से आज तक मैंने किसी को वोट दिया ही नहीं। हम जानते भी नहीं हैं कैसे वोट दिया जाता है। हम जानते भी नहीं हैं कि वोट कैसे दिया जाता है। नाराज हो गए महाराज जी? क्या नाराज हो गए? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। और समाज में गाड़ी रिजर्व में डाल तो राजपुरा गाँव नहीं है बुलाकीमान जी, हमें ये प्रोग्राम 2017 का। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। हम सोचे कि आजकल मुखिया का इलेक्शन चल रहा है, उधर ही जा रहे हैं। तो मेरे से देख रहे हैं, हम तो जो बोलते वो नक्शा सामने दिखेगा। हमने आज तक किसी को वोट दिया ही नहीं, हमें गिराने के लिए वोट आता ही नहीं। लोग कहते हैं महाराज आप किसी को वोट नहीं देते हो? किसी को नहीं। किसी को वोट देने का विचार मन में हुआ है कि नहीं? मैंने साफ साफ कह दिया 15 साल की हमारी उम्र थी और उससे भी 3-4 साल पहले से मैंने एक बड़ा भारी लीडर को चुना। और दिल से चुना और चुनाव चिन्ह भी
मैंने फिक्स कर लिया और उसी वक्त वोट दिया। उसके बाद आज तक वोट किसी को दिया ही नहीं। और कहें तो उसी लीडर को आज तक मैं वोट देते आ रहा हूँ। केवल इलेक्शन के समय में नहीं, बिना इलेक्शन के भी हर रोज प्रयास है, हर रोज। और भी प्रयास मेरा होना चाहिए, इतना प्रयास होना चाहिए हर श्वास में वोट गिरे, इतना प्रयास। और सारे संत मत के भक्तों का ऐसा ही प्रयास होना चाहिए। तब हम इस चौपाई की व्याख्या बढ़िया से करेंगे। लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाखे, निद्रह सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। जिस दिन इस तरह से वोट गिरेगा और एक ही चुनाव चिन्ह पर गिरेगा, प्रत्येक श्वास में गिरेगा, तब हम चातक पक्षी की तुलना में आ सकेंगे। तब हम अपने हृदय को ज्ञान स्वरूप राम के लिए, भक्ति स्वरूपा सीता के लिए, वैराग्य के स्वरूप लक्ष्मण के लिए सुंदर स्थान बना पाएंगे। तब इस चौपाई की व्याख्या, नहीं तो व्याख्या तो हो जाएगी पर चौपाई के अंदर जो रहस्य है, इस रहस्यमय शब्द का स्पष्टीकरण नहीं हो सकेगा। तो मेरे से बहुत लोग लीडर का नाम पूछने भी लग जाते हैं, आपने किसको अपना सबसे बड़ा लीडर चुना है? यह हमको कहना पड़ेगा, या हमको कहना पड़ेगा? हमारे संपूर्ण जीवन चरित्र को आप लोग देख सकते हैं, बचपन से अब तक के जीवन को देख सकते हैं। कितना बड़ा विरोध से हम निकल रहे हैं। भारत में मोदी, संत मत में व्यासानंद, इतना विरोध से हम निकल रहे हैं। हमारा सारा जीवन आपके सामने है। बचपन से अब तक मैंने किसके लिए क्या सब किया है, सारा जीवन सबके सामने है। जितने भी आश्रम बने, किसी आश्रम में व्यासानंद का नाम नहीं मिलेगा। किसी भी आश्रम में व्यासानंद का फोटो भी नहीं मिलेगा। किसी भी आश्रम में व्यासानंद का कोई सिंहासन नहीं मिलेगा। देख लीजिए किसका सिंहासन है, फ्रंट में किसका फोटो है। अभी मेरे पास मैसूर से फोन आया था, वहाँ बहुत विशाल, आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा पूरा संत मत में सबसे सुंदर रचनात्मक सत्संग हॉल यह है। कई महीने से भारत के अच्छे कलाकार मिस्त्री के द्वारा उस सत्संग हॉल का निर्माण चल रहा है।
उसमें गुरु महाराज की स्थापना होगी। फोन आया कि गुरु महाराज का जो सिंहासन बनेगा, तो हम लोगों ने देखा है कि एक सिंहासन मिल रहा है यहाँ, उसकी कीमत है 3.5 लाख, जिस पर गुरु महाराज को बिठाया जाएगा। 3.5 लाख। फोन करने वाले को थोड़ा बहुत लग रहा था, पता नहीं 3.5 लाख का नाम सुन करके वो कुछ कतराएंगे तो नहीं। जैसे फोन किया, मैंने इतना ही कहा कि सिंहासन बनाने वाले से पूछ लेना कि 1 टन की प्रतिमा गुरु महाराज की उस पर रखी जाएगी, उसका लोड वह सिंहासन ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। यदि वह सिंहासन 1 टन का लोड ले लेगा तो 1 मिनट में हमारी तरफ से उस सिंहासन को बुक करा दो। गुरु महाराज के लिए लाख देखना है, मोल मोलाई करेंगे गुरु महाराज के सिंहासन के लिए। जितना बढ़िया से बढ़िया हो सके, जितना बढ़िया से बढ़िया कंपनी का रंग लग सके, जितना बढ़िया से बढ़िया कंपनी का सीमेंट लग सके, नंबर 1 सब कुछ में होना चाहिए। जितनी भी पुस्तकें हैं उसको भी आप देखिए, उस पुस्तक के पीछे क्या है। कहीं भी किसी पुस्तक में मेरे चरित्र का वर्णन मिल जाए, और अंत में जो मैंने पुस्तक लिखी संत में ही लीला अमृत, उस पुस्तक को लिखने के बाद फिर मैंने एक पंक्ति भी नहीं लिखी। जैसे तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका श्री राम को अंतिम श्वास में समर्पित किया था, उसी तरह से गुरु महाराज का संपूर्ण जीवन चरित्र संत में ही लीला अमृत हमारे जीवन की अंतिम भेंट है, गुरु महाराज को समर्पित किया है। अब और क्या समर्पित करें। संत में ही लीला अमृत में ही जो कुछ भी हमारी श्रद्धा है आप लोग पढ़ करके देख सकते हैं, क्या उनके प्रति हमारे दिल में है, आप लोग पढ़ करके देख सकते हैं। तो कहने के लिए अब नहीं रह गया है कि व्यासानंद का चुनाव चिन्ह क्या है। जो मेरा चुनाव चिन्ह है, यदि आप लोगों को लगे कि इन्होंने सही चुनाव चिन्ह को चुना है, यदि आप लोगों को लगे, कोई दुराग्रह की बात नहीं, यदि आप लोगों को लगे कि व्यासानंद ने चुनाव चिन्ह सही चुना है, तो आप लोगों का भी चुनाव चिन्ह वही हो जाना चाहिए। यदि आपको यह भी लग रहा है इस चुनाव चिन्ह पर प्रतिदिन मुहर लगना चाहिए, तो आप लोगों का भी प्रतिदिन मुहर लगना चाहिए। और इससे भी बढ़कर यदि आप लोगों को लगे यह चुनाव चिन्ह इतना महत्वपूर्ण है, कहीं है लीडर हमसे जल्दी से जल्दी ओझल न हो जाए, ओझल नहीं होने देने के लिए प्रत्येक श्वास में मुहर लगना चाहिए। सोना श्वास न जाए। देखिएगा इस चुनाव चिन्ह का फल और इस प्रकार मुहर लगाने का फल।
जैसे चातक पक्षी के मुंह में पीठ पर नहीं इतनी निष्ठा रखने के कारण उस नक्षत्र को भी चातक पक्षी से इतना प्यार है, स्वाति नक्षत्र चातक पक्षी के मुंह में पानी पहुंचाता है। चातक पक्षी का जल स्वाति के मुंह में जाकर के गिरता है और उस एक बूंद जल में इतनी शीतलता है, उस एक बूंद जल में इतनी मिठास है, उस एक बूंद जल में इतनी परितृप्ति है, उसी एक बूंद से साल भर का प्यासा चातक परितृप्त हो जाता है। उसकी प्यास बुझ जाती है, वह मुंह को बंद करके घोंसला के अंदर आ जाता है। एक ही बूंद से उसकी प्यास बुझ जाती है। निद रह सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। हमारे गुरुदेव ने कहा है, भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। प्यास आपकी बिल्कुल बुझ जाएगी। सन्मुख बिंदु निरेखो, यह जो रूप आप लोग देख रहे हैं, यह तो दृष्टि को अन्य दृश्यों से हटाने के लिए एक आधार है। गुरु महाराज का जो यह स्थूल सगुण साकार विग्रह आप लोग सामने देख रहे हैं, यह विग्रह एकमात्र संसार के रूपों से एक रूप में मन को ठहराने के लिए आधार मात्र है। इतना ही दर्शन से आप लोग पूर्ण रूपेण तृप्त नहीं हो जाइए। इतना ही रूप में इनका चमत्कार पूरा का पूरा आप नहीं देख पाएंगे। इनको आप धीरे धीरे समेटिए। आप अपनी दृष्टि को समेटिए और इनके संपूर्ण स्थूल रूप को समेटते जाइए, समेटते जाइए। पैर से समेटते हुए जंघे की तरफ, जंघे से समेटते हुए पेट की तरफ, पेट से समेटते हुए छाती की तरफ, समेटते समेटते मुखारबिंद पर ले जाइए। इतने पर भी नहीं समझिए कि गुरु महाराज का मैंने असली रूप देख लिया। यह तो संपूर्ण रूप से गुरु महाराज के सर्वांग से एक अंग पर स्थिर कर देने वाला आधार मात्र है। संपूर्ण अंग से दृष्टि को हटाकर एक अंग पर ठहराने का आधार मात्र है। यहां से भी समेटना है, मुंह से भी समेटना है, नाक से भी समेटना है, कान से भी समेटना है, इनकी आँखों से भी समेटना है। समेटते समेटते दोनों आँखों के बीच में समेट करके ले जाना है। दो नैना बिसन रूप देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो देख। इतना समेटना है। इतना समेट करके जब आप वहाँ स्थिर कर लेंगे। एक भजन में गुरु महाराज ने लिखा, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर, दृढ़ थिर धरु ठहराई। वहाँ पर चार तरह से आपको
तैयार रहना है। पदावली के एक एक पंक्ति पर गहराई से विचार करिए। बहुत अनुभव से गुरु महाराज ने लिखा है। बिंदु पर किस तरह से आप अपने को ठहराएंगे? दृढ़ थिर धरु ठहराई। दृढ़ का अर्थ दृढ़ता पूर्वक, वहां से कहीं भी इधर उधर नहीं जाने देना है, यही है दृढ़ता पूर्वक। थिर, कहीं नहीं जाने देना है, तो एक जगह रखना है। कहीं नहीं जाने देने से तात्पर्य कि एक ही जगह पर रखना है, एक ही जगह पर डटे रहना, यह हुआ थिर। और वह निशान, वह लक्ष्य हमारी दृष्टि से ओझल न हो जाए, तो प्रचंड दृष्टि शक्ति के प्रयोग के द्वारा उस लक्ष्य को पकड़ लेना है। धरु का अर्थ पकड़ लेना, उस लक्ष्य को पकड़ लेना है, छोड़ना नहीं है उस लक्ष्य को। ठहराई का अर्थ, कुछ आदमी पकड़ लेते हैं छोड़ देते हैं, पकड़ लेते हैं छोड़ देते हैं। बहुत साधक कहते हैं महाराज ध्यान में कभी दिखता है कभी गायब हो जाता है, कभी दिखता है कभी गायब हो जाता है, कभी प्रकाश ठहरता है फिर गायब हो जाता है। इसका मतलब है कि आप पकड़ कर रख नहीं सकते हैं। ठहराई का अर्थ पकड़ करके रखे रहो। पकड़े रहो उसको। चार शब्द का प्रयोग है। जब चारों शब्दों पर आप बढ़िया से विचार करेंगे तब बिंदु ध्यान में सफल हो सकेंगे। दृढ़ थिर धर्म ठहराई। गुरु महाराज का जो आप यह स्थूल रूप देख रहे हैं, इनमें जितना आकर्षण है, गुरु महाराज के संपूर्ण रूप में जितना आकर्षण है, उससे अधिक आकर्षण आप ध्यान से देखिए मुखारविंद में है। पैर से ज़्यादा, छाती से ज़्यादा, पेट से ज़्यादा, हाथ से ज़्यादा, गुरु महाराज के सब अंगों से ज़्यादा आकर्षण मुखारविंद में होगा। जितनी सूक्ष्मता की ओर आप बढ़ेंगे, जितना सूक्ष्म दर्शन की ओर आप आगे बढ़ेंगे, उतना ही आकर्षण और दर्शन का आनंद बढ़ता जाएगा। जब गुरु महाराज के बिंदु रूप का दर्शन करेंगे तो मुखारविंद का दर्शन भी उस दर्शन के सामने फीका पड़ जाएगा। वह भी गुरु महाराज का ही रूप है। पदावली में गुरु महाराज ने यह भी स्पष्ट कर दिया, पद नख बिंदु लख, एक टक दृष्टि रख, सो बिंदु तिर तारा दसम द्वारा, जगमग मणि गुरु ज्योति। वह प्रकाश जो है वह गुरु महाराज का ही प्रकाश है। गुरु महाराज का सबसे छोटा रूप वही है। मैं बिंदु ध्यान को गुरु महाराज के बाल रूप का ध्यान कहता हूँ। गुरु महाराज का बाल रूप का ध्यान बड़ा आकर्षण होता है बाल रूप में। भगवान राम का, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र वाला रूप भी है, धनुष बाण वाला भी रूप है, और भी बहुत रूप भगवान के हैं। पर यशोदा के गोद में जो श्री कृष्ण का रूप है, मक्खन खाते हुए, आप देखिएगा। कौशल्या की गोद में जो भगवान राम का रूप है, बाल रूप में सब अवस्था के रूपों से ज़्यादा आकर्षण होता है। रूप जितना छोटा होगा उस रूप में उतना ही ज़्यादा आकर्षण होगा। बाल रूप में बहुत ज़्यादा आकर्षण है।
लोगों की उम्र बढ़ती जाती है, घर परिवार वाले लोगों का उस रूप से आकर्षण कम होता जाता है। बुढ़ापे में जाकर देखिए, घर परिवार के लोगों का आकर्षण बहुत कम, रिटायरमेंट हो गया है, रिटायर हो गए हैं। 28 दिन तक तो बुढ़ा को चाय भी बढ़िया से नहीं मिलता है। 29वां दिन से उनकी खातिरदारी शुरू होती है, क्योंकि 30वां दिन पेंशन मिलेगा। पेंशन के दिन देखिए खातिरदारी, शरीर की उम्र बढ़ती जाती है, घर के लोगों का आकर्षण कम होता चला जाता है। और गोद में जो छोटा सा बालक होता है, पूरे घर के लोगों के आकर्षण का वह बालक के अंदर होता है। माँ आएगी तो एक बार चूम लेगी, दादी आएगी तो चूम लेगी, दादा आएगा तो भी चूम लेगा। पूरे घर के लोगों के आकर्षण का केंद्र वह छोटा बालक होता है। देखिए उस रूप में कितना आकर्षण है। वही है गुरु महाराज का बिंदु रूप। गुरु महाराज को भी बाबा देवी साहब के उसी रूप में ज्यादा प्रेम था। बाबा देवी साहब से तो प्रेम उनका कितना था, हम लोग तो 1000 बार 0/0 बोलेंगे तो भी सफल नहीं हो सकेंगे। संत में लीला अमृत आप पढ़कर देखिए बाबा साहब के प्रति कितना प्रेम है। तो भी बाबा साहब के सूक्ष्म बाल रूप से इतना प्रेम, को रूप को न देखूं, एक बिंदु सब में देखूं, रिद्धि सिद्धि को न लेखूं, ऐसी सूरत सिमटा दो। गुरुदेव दानी तारण सब भव्य था विदारण, मम सकल काज सारण, अपना दरस दिखा दो। बाबा साहब के बाल रूप में कितना, वह बाल रूप, वह बिंदु रूप जो है गुरु महाराज का बाल रूप है, बड़ा ही आकर्षणकारी वह रूप है। रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, चातक पक्षी स्वाति के जल बूंद से सुखारी हो जाता है। और उसी चातक की तरह दृष्टि को एकाग्र करके, मन को एकाग्र करके सिमरन चिंतन करने वाला जो भक्त होता है, अपने आराध्य देव के सूक्ष्म बाल रूप बिंदु का दर्शन करके तृप्त होता है। ऐसे जो भक्त आपके हैं हे राम, उस भक्त के हृदय में केवल आप ही आनंद नहीं लेना, सीता और लक्ष्मण को भी आनंद लेने देना। फिर इस विषय पर कल चर्चा करेंगे। यह विषय बहुत गहरा है, सबसे अधिक गहरा यह विषय है। और इस विषय के गहराई में पहुंचकर जब तक अपने को ढालने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ध्यान सत्संग की बातें केवल कहने भर के लिए रह जाएंगी। केवल यही कहते रहेंगे, इतने साल से ध्यान कर रहे हैं, इतने साल से सत्संग कर रहे हैं। इसीलिए इस विषय की गहराई में बहुत बढ़िया से पहुंचना है और इस पर विचार भी करना है। अब एक भजन सुनिए, उसके बाद दो आध्यात्मिक आरती। जय गुरु महाराज।